असत्य पर सत्य की जीत के पर्व को दशहरा कहते हैं। पूरी दुनिया में दशहरे पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, यह सभी को मालूम है। पर मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 2010 में रावण के मंदिर की स्थापना की गई, यह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र में रावण का मंदिर है, जो अपने आप में विशेष ख्याति प्राप्त कर रहा है। रावण के मंदिर की परिकल्पना करने वाले महेश गौहर ने हेडलाइन 365 न्यूज चैनल से चर्चा के दौरान वृत्तांत में बताया कि रावण के मंदिर बनाने के दौरान उन्हें कितने विरोध का सामना करना पड़ा। महेश गौहर के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में रावण के मुकाबले कोई भी विद्वान नहीं था। रावण ने सदैव सीता मां को अपनी बेटी की तरह रखा, इस कारण रावण का पुतला जलाना गलत है। वैसे दुनिया भर में 24 प्रकार की अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना हुई और सभी ग्रंथों ने दशानन रावण को महात्मा बताया है। जाता है और सन 2010 में आपने रावण के मंदिर की स्थापना की, तो ये परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वते ब्राह्मणाय पूज्यते, बस इसका अर्थ मैंने लगाया कि यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी ब्राह्मण की पूजा होना चाहिए, होती है। तो मैंने कहा फिर जब रावण भी एक ब्राह्मण है तो उसको पूजा ना करते उसको जला क्यों है। बस ये मेरे मन में ख्याल पैदा हुआ और एक जिज्ञासा ने जो है मेरे को शोध करने पर मजबूर कर दिया। 1968 में जब हम मंदसौर गए और मंदसौर में रावण की एक प्रतिमा पर कई लोगों को लच्छा बांधते हुए देखा, पूजा करते हुए देखा, तो और जिज्ञासा बढ़ गई। बस उसके बाद हमारे मन में एक शोध करने के एक परिकल्पना जागृत हो गई और प्रदेशपुर डबरूसा चौराहे पर रावण की जो दहन होता था पुतले का रामलीला के बाद, बस वहाँ दशहरे में जाना शुरू कर दिया। 2-3 साल तक हम गए और लोगों से फिर अनुरोध करना शुरू करा कि रावण के पुतलों का दहन मत करो भैया, चूँकि एक ब्राह्मण है और दशगिर दशानन जो है भोलेनाथ के 10वें अवतार हैं, तो उनको जलाने से क्या है। और देख लो आप जिन भी रावण के पुतलों को जलाया है, उनके आप घर जाके देख लो, उनका परिवार अस्त व्यस्त हो गया है, त्रस्त हो गया है, परेशान है वो लोग। तो माना और डबरूसा चौराहे से बंद हो गया दहन होना। उसके बाद सुग्रीव देवी कन्या महाविद्यालय में भी अपने सज्जन वर्मा जी वगैरह ये जो करते थे पुतला दहन वहाँ मंदिर में, इसमें कॉलेज में, वो भी बंद हो गया। इस तरह इस शहर में कम से कम 10-12 जगह जो पुतले का दहन होता था हमारे छोटे से आगरे पर बंद हो गया है। अब कुछ जगह और है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि इस इंदौर शहर की 40 लाख की आबादी जो है उनमें से तमाम सारे लोग अब समझने लगे हैं कि रावण के पुतले का दहन नहीं करना चाहिए और हमारी बात को धीरे धीरे मानने लगे हैं। सत्य पर सत्य की विजय के स्वरूप जिस तरह से रावण का पुतला जलाया जाता है, तो कई संगठनों ने आपके इस सराहनीय कार्य पर विरोध भी किया होगा। बहुत किया। तो उसको आपने कैसे पेश किया? अरे मेरे दिल से पूछो कि जो दिल में मेरे घाव लगे हैं, मैंने जो एक कष्ट भोगा है, ये यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ये आप मतलब ये ना यूँ मान के चलो कि रावण के खिलाफ वाला क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, यहाँ मैंने कितने मेरे घर के लोगों ने मेरे को विरोध करा था। उसके बाद जब उनको समझ में आया कि दशगिर दशानन रावण कौन है, तो वो अपने आप शांति का रास्ता पकड़ा। लोगों को एक भ्रम था कि उन्होंने सीता का हरण करा। मैंने फिर उनको बताया कि साउथ के जो एक बहुत बड़े राइटर हैं A.K. रामानुजाचार्य, उनके शोध पत्र में लिखा गया है कि सीता जो है रावण की बेटी है। और उसके बाद जब सिद्ध हुआ तो सारे लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। नहीं है कोई भी शख्स अपनी बेटी को परेशान देखकर पसंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो 3 बेर खाती थी वो 20 बेर खाती है। तो स्वाभाविक है कि सीता ने जब 3 बार खाना खाती थी, वो जंगल के अंदर 20 मिनट के बोर खाती थी। ये देख करके उनके पिता को बड़ा बुरा लगा और वो उसको वहाँ से ले जा करके उन्होंने अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में भी वह एक सुरक्षा जो कवच होता है, वो पुरुषों का ना करते हुए महिला का, त्रिजटा जो उनकी भतीजी थी रावण की, उनको उनकी सुरक्षा में रखा गया कि बेटा इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। मंदिर की भव्यता के लिए आप किस तरह का क्या विचार रखते हैं और क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने गवर्नमेंट ऑफ एमपी से ज़मीन की मांग करी थी। आपको मालूम हो कि विधानसभा में एक प्रश्न उठा था कि इस मध्य प्रदेश में कितने मंदिर शासकीय भूमि पर बने हैं। तब उसका आंकड़ा आया था कि 1486 भूमि पर शासकीय मंदिर, मतलब जो अतिक्रमण करके चाहे किसी भी देवी देवताओं के मंदिर वो बने हुए हैं। उसी तरह कुछ मस्जिदें भी ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब लेकिन हम बेबस हुए, तमाम जगह हमने प्रयास किया, प्रयास करने पर हम हार गए। अंततः हमने
परिवार की इस ज़मीन पर ही 10 गिरी प्रस्थान रावण का मंदिर बनाने का फैसला लिया और 10-10-10 को हमने इस मंदिर की स्थापना कराई और हमारा जो निजी खर्चे बचा करके हमने इस रावण के मंदिर में लगाया। हमने किसी से 2 रुपये चंदा भी नहीं मांगा। आपका नाम? महेश गौहर, रावण भक्त मंडल।